नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सी टेट में अब तक संधि से पूछे गए सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी वाक्यों के मेल को, ऑप्शन सी शब्दों के मेल को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रश्न जो है संधि की परिभाषा से लिया गया है। तो जानते हैं संधि क्या होता है। तो संधि जो है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। या इसे अन्य तरह से देखें तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अगर उदाहरण से समझे तो महा पहला शब्द, आशय दूसरा शब्द है। तो महा का पहला शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और आशय का प्रथम वर्ण जो है आ होगा। तो इन दोनों के विकार से आ बनेगा। तो इसी विकार के द्वारा एक नया शब्द बन गया महाशय। तो ये जो है संधि कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो संधि क्या होगा? तो संधि जो है वर्णों का मेल को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। तो इन्हें किस आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया है उसे देखते हैं। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधि में क्या क्या अंतर होंगे? तो इसमें अंतर सिर्फ इतना होगा, जो पहला पद और दूसरा पद पद प्रयोग करने वाले हैं उन पदों का जो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण जो है उनके मेल में जो अंतिम वर्ण रहेगा उन्हीं में अंतर होता है। तो स्वर संधि में क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर ही होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर यहाँ व्यंजन है तो यहाँ स्वर होगा, अगर यहाँ स्वर है तो यहाँ व्यंजन होगा, या फिर व्यंजन और व्यंजन दोनों हो सकता है। अर्थात व्यंजन में एक व्यंजन होना जरूरी ही है, तब ये जो है व्यंजन संधि कहलाता है। और यदि विसर्ग संधि की बात करें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है और स्वर के साथ उसमें विसर्ग लगा रहेगा, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर वर्णों का मेल होता है। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि में, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि में, ऑप्शन सी है स्वर संधि में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर वर्णों का मेल किस संधि में होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर संधि में। तो स्वर वर्णों का मेल स्वर संधि में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ स्वर संधि का प्रकार पूछा गया है। तो स्वर संधि का प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि और चौथा होता है यड़ संधि और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। तो चलिए इन संधियों के बारे में और जानते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो इन सभी संधियों को कैसे पहचानेंगे, उदाहरण से ही देखते हैं। तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि पहला है। तो दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? हमें कोई भी शब्द दिया है उसके मध्य में बड़ा होगा या बड़ी होगा या बड़ा ऊ होगा या फिर ऋषिगिरी होगा। तो ये 4 जहाँ भी दिखे मध्य में वो जो है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं लोकार्पण। तो लोकार्पण में का में बड़ा आग दिख रहा है, तो ये जो है लोक प्लस अर्पण से बना हुआ है लोकार्पण, तो ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। वैसे भोजनालय यहाँ भी बड़ा है। देवीच्छा में देव इच्छा, तो यहाँ जो है बड़ा ही है। लघुर्मी इसमें ही बड़ा ऊ है। कपीस में बड़ा ही, स्वयंभू में भू में बड़ा ऊ और पितरण में ये री लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम दीर्घ स्वर संधि से ऐसे पहचान सकते हैं इसे। फिर अगला है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के में जो शब्द दिए होंगे उनके मध्य में ए, ओ या अर ये दिखाई देंगे या इनके मात्रा रूप दिखाई देंगे। तो इस जैसे उदाहरण देखते हैं महेंद्र। तो महेंद्र में ए का मात्रा दिखा रहा है, तो ये गुण स्वर संधि है। वैसे सूर्योदय, सूर्योदय में भी ओ का मात्रा दिखा रहा है, तो ये भी जो है गुण स्वर संधि होगा। महोत्सव हो गया, गंगोदक, जलोर्मी, देवर्षि। तो ये देवर्षि में क्या दिखा रहा है? अर, देव प्लस ऋषि से बना है देवर्षि। तो
यहाँ हो जाएगा अर, तो ये हो क्या है, गुण स्वर संधि। परंतु इसका एक अपवाद है प्रौढ़, तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद होता है प्र प्लस उड़ा, इस कारण इसका जो है बीच में नहीं दिखाता है ओ, परंतु ये भी क्या है, गुण स्वर संधि है। उसके बाद अगला है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, इसके मध्य में अय होगा या फिर ओ औ का मात्रा होगा, अय या औ का, तो इसको वृद्धि क्यों बोले, जो पहले गुण स्वर संधि था या दीर्घ स्वर संधि था, उन दोनों के मेल से एक और वृद्धि हो गया उनमें, तो इसके मात्रा में वृद्धि हो गया, तो ये वृद्धि स्वर संधि कहलाया। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, तो एका एक, एक और एक दोनों को मिला देंगे तो एका एक हो जाता है, तो इसमें अ का मात्रा दिख रहा है, तो इसे पहचान लेंगे कि वृद्धि है। तथैव, इसमें भी अ का मात्रा दिख रहा है। और ये है महेश्वर्य, तो इसका जो है डबल मात्रा रहेगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। उसके बाद है महोदार्य, तो महोदार्य इसमें भी अ का मात्रा दिख रहा है। और है महोजस्वी, तो महोजस्वी में भी अ का मात्रा दिख रहा है, जो महा प्लस ओजस्वी से बना हुआ है। उसके बाद है यड़ स्वर संधि, तो यड़ स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, इसमें जो शब्द दिया रहेगा उसमें या फिर वह दिखाई देगा, उससे पहचानेंगे ये यड़ स्वर संधि है करके। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, अत्यावश्यक, तो अत्यावश्यक किससे बना है, इसका संधि विच्छेद करें तो अति प्लस आवश्यक, आवश्यक से बना हुआ है ये अत्यावश्यक। तो इसमें यह बन गया है, क्या क्या मिलके यह बना है, तो इसमें का जो ई बना होगा या फिर बड़ा ई रहे या छोटा ई, इन दोनों के सामने यदि अन्य कोई भी स्वर आएंगे इन दोनों के अलावा, तो ये जो है यह में या फिर वह में परिवर्तित हो जाता है, या में परिवर्तित हो जाता है। वैसी उ या बड़ा उ है, इसके सामने कोई अन्य स्वर आते हैं तो जो है वह में परिवर्तित हो जाता है। अगला है अयादि स्वर संधि, तो अयादि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, तो इसके जो शब्द होगा उसमें अ या औ दिखाई देगा, तो अ और वाव दिखाई देगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, नयन, तो नयन में न के बाद अ दिखाई दे रहा है, तो ये अयादि हो जाएगा। पवन, पवन में भी अ दिखा रहा है, तो ये भी हो जाएगा। वैसे गायक है, इसमें आय दिखा रहा है, आय, तो इसका जो मात्रा रहेगा स्वरों में जो मात्रा लगा रहेगा वो भी इसके साथ होगा। वैसे पवित्र भी है, इसमें अभी दिखा रहा है, तो इसमें भी जो मात्रा लगा है उसकी वजह से ये अभी है। तो मुख्य ये है कि अ और औ ये दोनों चीज दिखाई देंगे, तो अब वो जो है अयादि स्वर संधि कहलाएंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, उसको पहचानने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो जो बड़ा मात्रा रहेगा वो दीर्घ कहलाएगा। गुण स्वर संधि में, तो गुण स्वर संधि में कौन सी मात्रा है, ए ओ और अर का, तो ये कैसे बने हैं, गुण जो है अ, जो पहले जो वर्ण है उनके गुण में परिवर्तन हो गया है, तो जो अ रहता है प्लस ई रहता है, ये दोनों मिलके जो है ए बनता है, तो जो अलग अलग चीजें से एक नया चीज बन गया, तो इसे बोल सकते हैं उसके गुण में परिवर्तन हुआ है, तो इस कारण इसे गुण स्वर संधि कहेंगे। वैसी वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि में जो ए है उसके साथ हम लोग आ जोड़ देंगे, तो इसमें वृद्धि होकर ये मात्रा लग जाएगा इसमें, तो वैसी अ में भी होता है, इस कारण इसे वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। और यड़ स्वर संधि, इसमें य और वह दिखाई देगा, तो इसे पहचान लेंगे यड़ स्वर संधि है करके। और अयादि में अ दिखाई देगा या फिर अ दिखाई देगा। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है, तो विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है ये बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसका संधि विच्छेद को। तो अंतिम वर्ण इसका क्या आ रहा है, आ रहा है, और इसका प्रथम वर्ण जो है क्या आ रहा है, आ रहा है, तो दोनों के विकार से क्या उत्पन्न हो रहा है, आ, तो ये जो है दीर्घ स्वर संधि में आएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर संधि। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या है, तो सर्वोदय का अगर संधि विच्छेद करें तो सूर्य प्लस उदय, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन बी, सूर्य प्लस उदय। अगर ये कौन सा संधि है पूछा रहता तो क्या होगा, ये इसका अंतिम वर्ण जो है ये अ रहेगा, प्लस इसका जो प्रथम वर्ण जो है उ रहेगा, तो इन दोनों से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो ओ क्या होता है, गुण स्वर संधि, तो ये जो है गुण स्वर संधि रहेगा अगर इसका प्रकार पूछा रहता तो चलिए आगे देखते हैं, महर्षि शब्द कौन से संधि है, तो महर्षि शब्द में कौन सा संधि है, तो महर्षि शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो महा प्लस ऋषि। तो अब इनमें अंतिम पहला वर्ण कौन, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, आ है, और इसका जो है अंतिम वर्ण जो है प्रश्न वर्ण जो है री है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो अर कौन से संधि में आता था, तो ये भी जो है गुण संधि में आता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं,
गुणाकेश का संधि विच्छेद है। तो गुणाकेश को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो पहले इसे पहचानते हैं कि कौन सी संधि है। तो इसमें हमें ये बीच में क्या दिख रहा है, उसमें कौन सा मंत्र लगा हुआ है, ए का मंत्र लगा हुआ है। तो ए का मंत्र हो या फिर कौन सा मंत्र हो, ओ का मंत्र हो, तो ये जो है गुण स्वर संधि में होता है। तो चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो गुड़ा, तो यहाँ का हो जाता है, गुड़ा का प्लस ईस, तो गुड़ा का ईस, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गुड़ा का ईस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द में सही स्वर संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो ये दिया हुआ है हम लोग को एक प्रश्न, परमोदार्य। तो परमोदार्य में कौन सा संधि विच्छेद होगा उसको देखते हैं। तो परमोदार्य का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस औदार्य, औदार्य। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, परम प्लस औदार्य, ऑप्शन डी। अगर इसका संधि का नाम पूछ रहे हैं तो कौन सा संधि होगा, इसका अंतिम वर्ण अ है और इसका प्रथम वर्ण जो है अ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अ। तो अ बन रहे हैं, अर्थात ये वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि स्वर संधि में कौन कौन से मात्रा रहते हैं, एक तो अ का मात्रा रहेगा और दूसरा जो है अ का मात्रा रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पावक का सही संधि, पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका प प्लस अक, पो प्लस अक, पा प्लस अक, पाव प्लस क। तो इस प्रश्न का संधि विच्छेद करें पावक का। तो देखिए पावक, तो पावक में हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ अ दिखा रहा है, अ। तो इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प प्लस अक। तो इससे क्या बन रहा है, पावक। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा प प्लस अक। तो और अ किस में रहता है, तो अ जो है आदि में रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वसुदेव का संधि विच्छेद होगा। तो वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए इसका भी संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो वसुदेव का वसुधा, वसुधा प्लस एव, इससे बन जाएगा वसुदेव। तो कैसे बना है ये, इसमें बड़े आ का मंत्र रहेगा लास्ट अंतिम वर्ण और इसमें जो है ए है। तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, अय, जो कि हमें दिख रहा है वसुदेव में अय। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वसुधा प्लस ए। और इसका अगर प्रकार पूछा रहता संधि का तो ये कौन से प्रकार के संधि में आएगा, तो ये जो है वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। तो स्वागत शब्द कौन सा संधि है ये बताना है। तो पहले हम स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं। तो स्वागत, स्वागत में क्या दिख रहा है हमें, वा दिख रहा है यहाँ वा। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस अगत, तो ये हो जाएगा स्वागत। तो अगर इसका देखें तो इसका अंतिम वर्ण जो है उ है और इसका प्रथम वर्ण जो है आ है। तो उ और आ मिलके क्या बनाते हैं, ओ। तो ये जो हो जाएगा कौन सा संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। राजज्ञ शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो राजज्ञ शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो इसका हो जाएगा राजन प्लस आज्ञा। तो राजन प्लस आज्ञा, इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये कौन सा प्रकार का संधि है, तो इसमें देखिए लास्ट जो है न आ रहा है प्लस आ रहा है। तो न क्या है, एक व्यंजन है, तो ये जो है व्यंजन संधि में आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें का। तो सभी ऑप्शन का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, फिर पता चलेगा कि इसका में से कौन सा स्वर संधि है। तो अगर संयोग का करें तो सम प्लस योग से बना है संयोग। अगर नमस्कार का करें तो नमः प्लस कार, विसर्ग है ये, नमः प्लस कार, तो ये नमस्कार। उसके बाद मनोहर का करें तो मनः प्लस हर, मनोहर। और अगर पवन का करें तो पो प्लस अन, पवन। तो इसमें से सिर्फ इसमें दिख रहा है स्वर दोनों में, क्योंकि इसमें ओ है अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण जो है अ है। तो ये जो है पवन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दूसरे वर्ड का देखें तो संयोग, तो संयोग जो है व्यंजन हो जाएगा। और नमस्कार जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। और मनोहर जो है ये भी विसर्ग संधि हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। तो इस प्रश्न में चक्की दिया हुआ है और उसका संधि विच्छेद दिया हुआ है। तो कौन सा संधि विच्छेद जो है इसका सही आंसर होगा ये पूछा गया है। तो चलिए चक्की है उसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो च हो जाएगा पहले, च में क्या हो जाएगा,
अ, इसमें हलंत लगाएंगे तो फिर आ जाएगा क, छोटा क है तो इसमें हलंत रहेगा। उसके बाद फिर एक क रहेगा, इसमें हलंत लगा देते हैं, फिर इसके हलंत लगाए तो अ लिखेंगे। हाँ, लेकिन इसमें अ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मात्रा लगा हुआ है और मात्रा किसका लगा है, बड़ा ई का, तो इसमें बड़ा ई लिखाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है देखते हैं, च, अ, क और ई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उत प्लस लंघन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उ प्लस लंघन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उतः प्लस लंघन और चौथा ऑप्शन दिया है उत प्लस लंघन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उल्लंघन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस लंघन। इसमें कौन से प्रकार का संधि है, तो ये व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि होगा। तो आइए इसमें कौन से नियम का प्रयोग है उसे जानते हैं। तो यदि कोई भी वर्ण का जो शब्द का जो पहला वर्ण है वो त रहेगा, वो भी कैसा त रहेगा, हलंत वाला त रहेगा, तब उसके सामने अगर ला आएगा तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा आधा ला और पूरे ला में। अगर च आएगा तो ये जो है छोटा ट और बड़े च में परिवर्तित हो जाएगा, वैसी ज भी और वैसी ट भी। और अगर त के बाद जो है स आता है तो वो जो है आधा च और छ में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो नीरव शब्द का संधि विग्रह क्या है इसे देखते हैं। तो नीरव का अगर संधि विग्रह करते हैं तो नी प्लस रव, तो इसमें लगा हुआ है विसर्ग, तो ये जो होगा विसर्ग संधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, नी प्लस रव, तो ये हो जाएगा नीरव। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। तो अभिषेक में अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा देखते हैं। तो अभिषेक का संधि विच्छेद करते हैं, अभी प्लस शेख होता है इसका संधि विच्छेद। तो इसमें अभी दिया हुआ है ये अंतिम वर्ण में है, छोटा ई प्लस पहला वर्ण जो है स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि है। इसका विच्छेद किए हैं तो इसमें जो ये स है, ये जो है षटकोण स में क्यों परिवर्तन हुआ है सरौतक स, उसे देखते हैं। तो इसके व्यंजन का एक नियम होता है कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है क्या हो, अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो प्रथम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण जो है अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो और दूसरा शब्द जो का प्रथम वर्ण क्या हो, स हो, तो जो सरौतक सा जो है षटकोण के समय परिवर्तित हो जाता है। तो इस नियम को याद रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैसे अभी का प्रश्न देखें हम लोग उसी प्रकार का से इसका भी होगा। तो उल्लास, तो उल, तो ये उत हो जाएगा प्लस लास, क्योंकि ये लास्ट में त है और इसके साथ अगर ला आ जाए सामने में तो क्या हो जाता है, ये ला और ला में पेन चेंज हो जाता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लाश। अगला देखते हैं, भगवत भक्ति में संधि है। तो भगवत भक्ति में कौन सा संधि है, भगवत भक्ति। तो भगवत भक्ति का संधि विग्रह करते हैं तो भगवत प्लस भक्ति होता है। अगर ये त सामने है और इसके आगे अगर ये भ आ जाता है तो ये जो है द में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है कौन सा संधि है, त लगा हुआ है, तो ये व्यंजन संधि होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। तो अगला प्रश्न है तपोवन। तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। तो तपोवन का अगर संधि विच्छेद करें तो तप प्लस होता है वन, तो इसमें विसर्ग है, तो ये जो है विसर्ग संधि होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। तो ये कौन से नियम के तहत चेंज हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रथम शब्द अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है अ आ प्लस विसर्ग हो, अ आ और विसर्ग हो अगर अंतिम वर्ण, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है य र ल व हो या कोई भी स्वर हो या फिर स्पर्शी व्यंजन के तीसरे चौथा वर्ण हो,
तब जो है विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में। जैसे कि उदाहरण देखते हैं इसी के प्रश्न को। तो ये तपोवन है, तो तपोवन में प है, तो उसके बाद जो है क्या लगा हुआ था, अ। तो ए अ है, इसके साथ वो लगा हुआ है विसर्ग, तो विसर्ग है। और अगला शब्द क्या था, व। तो इन दोनों के विसर्ग और व लगा है, तो ये जो है ओ की मात्रा लग जाएगा। तो इस कारण ये तपोवन हुआ है, और तपोवन जो है विसर्ग संधि है।